गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज जो जो आपका जो क्लास 7 का हाफ ईयरली का जो क्वेश्चन पेपर है उससे मैं डिस्कस कर ले रही हूँ। उसको आप उसमें मैं आपको जो करेक्ट आंसर है वो भी दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से आप अपना यहाँ पर देख करके अपना आंसर्स जो सही है कि गलत है उसके थ्रू जो है अपना मार्क्स भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो देख लेते हैं क्या है। पहला, कोयल कविता की कवित्री कौन है? तो ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो सही ऑप्शन है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। कोयल हमें क्या सिखाती है? मधुर व्यवहार, कटु व्यवहार और शीतल व्यवहार। तो सही ऑप्शन है मधुर व्यवहार। धरती की प्यास बुझाता है कौन? मेघ, आसमान, पर्वत। तो मेघ होगा। ठीक है। जूलिया की तनख्वाह थी 20 रूबल महीना, 30 रूबल महीना, 40 रूबल महीना। तो सही ऑप्शन है आपका 40 रूबल महीना। लेखक की पत्नी ने जूलिया को पैसे दिए थे 1 रूबल, 2 रूबल या 3 रूबल। तो 3 रूबल उसने दिए थे। उसका हृदय कठोर हो, जिसका हृदय कठोर हो उसे कहते हैं दयालु, निर्दयी, कपटी। तो उसको कहते हैं निर्दयी। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है हर्षित होना, क्रोधित होना, प्रसन्न होना। तो सही ऑप्शन है क्रोधित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया। वाक्य का वक्ता कौन है? लाजवंती, वैद्य जी या रामलाल। तो रामलाल जो है इस वाक्य का वक्ता है, ये करेक्ट ऑप्शन है। लाजवंती ने क्या संकल्प लिया था? तीर्थ यात्रा की, देवी पूजन की या दान करने की। तो उसने तीर्थ यात्रा का ही संकल्प लिया था। लाजवंती ने संकल्प क्यों किया था? अपने पति के लिए, बेटे के लिए, अपने लिए। तो उसने वो संकल्प जो है तीर्थ यात्रा का संकल्प जो है उसने अपने बेटे के लिए किया था। लाजवंती ने हरों को कितने रुपए दिए थे? 100, 200, 300। तो उसने 200 रुपये हरों को दिए थे। लाजवंती के पहले पुत्र का नाम था सोहन, मदन, सदन। तो उसके पहले पुत्र का नाम था मदन। तीर्थ यात्रा कहानी के कहानीकार कौन है? सुदर्शन, शरदचंद्र और मोहन राके। तो सही ऑप्शन है सुदर्शन। सहानुभूति शब्द का अर्थ है इच्छा, हमदर्दी, कल्पना। तो सही ऑप्शन है हमदर्दी। भूलना शब्द का विशेषण है भूल, भुलक्कड़, भूल जाना। तो सही ऑप्शन है इसका भुलक्कड़। निशा नृत्य करती है, वाक्य भेद है विधानवाचक, आज्ञावाचक या संदेहवाचक। तो कौन सा वाक्य है इसमें आपको बताना है। तो सही ऑप्शन है इसमें विधानवाचक वाक्य। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बताया गया है नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईश्वर आपको लंबी आयु दे। वाक्य भेद है, ये किस तरह का वाक्य भेद है? विधानवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। तो सही ऑप्शन है आपका इच्छावाचक। अभिभाव शब्द का विलोम है तिराभाव, तिरोभाव या तरुभाव। तो सही ऑप्शन है तिरोभाव। लेखक ने मजाक में जूलिया को कितने तनख्वाह दिए थे? 11 रूबल, 14 या 13। तो सही ऑप्शन है 11 रूबल। मिश्री शब्द का अर्थ है खटास, मिठास, कड़वा। तो सही ऑप्शन है मिठास। ये था आपका एमसीक्यू। अब हम देखेंगे ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में, आज के युग में सबसे सस्ता और सुलभ मनोरंजन का साधन कौन है? दूरदर्शन। ये सही है गलत? ये बिल्कुल सही है। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य परोपकार करता है। ये भी सही है। मानव जीवन में अनुशासनहीनता अधिक महत्वपूर्ण है। ये गलत है। अनुशासनहीनता नहीं, अनुशासन होना चाहिए। ठीक है। लेखक का सब कुछ डायरी में नोट करके लिखता था। बिल्कुल सही है। वैद्य जी ने मुंह से पैसे के लिए ना कहा पर हाथों ने मुंह का साथ ना दिया। ये भी सही है। वाक्य के अर्थ के आधार पर 6 भेद होते हैं। बिल्कुल गलत है, 8 भेद होते हैं। ये ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। हेमराज का माने आंसर जो है आपका फॉल्स होगा। हेमराज का बुखार दवाइयों से उतर गया। ये भी जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, दवाइयों से नहीं, उसकी माता की तीर्थ यात्रा के संकल्प से उतरा। लेखक जूलिया को निडर बनाना चाहता था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कोयल हमेशा अपने पिता की बात मानती है। स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स से, पिता की नहीं माता का होना चाहिए। लेखक अतोन चेखव एक ईमानदार और सच्चा इंसान था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फॉल्स ये ट्रू है। ठीक है, लेखक जो है एक ईमानदार और सच्चा इंसान था, बिल्कुल ट्रू है। जूलिया को लेखक के घर में काम करते हुए 3 महीने हो गए थे। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, 3 महीने नहीं 2 महीने हुए थे। ऊपरी का अनेकार्थी शब्द दिखावटी होता है। ये भी बिल्कुल ट्रू है। ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है। औपचारिक का विलंब अनौपचारिक होता है। ये फॉल्स है। औपचारिक का अनौपचारिक होता है, औपचारिक वन नहीं होता है। ठीक है, क्या होगा? ये भी फॉल्स। छाया का अनेकार्थी शब्द परछाई होता है। ये बिल्कुल ट्रू है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। लेखक जूलिया को सबक सिखाना चाहता था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ताकि वो अपने जीवन में लीडर बन सके। ठीक है, इसलिए उसको ज्ञान देना चाहता था, सबक सिखाना चाहता था। वैद्य जी ने लाजवंती की तुलना रानी लक्ष्मीबाई से की है। फॉल्स से। किससे की है? सावित्री से की है, ना कि रानी बाई से, इसलिए ये फॉल्स है। खेलना शब्द का विशेषण खिलवाड़ होता है। बिल्कुल गलत है। खेलना शब्द का विशेषण खिलाड़ी होता है, ना कि खिलवाड़, इसलिए ये भी फॉल्स है।
प्रकाश शब्द का विशेषण प्रकाशवान होता है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि प्रकाश शब्द का विशेषण प्रकाशवान नहीं बल्कि प्रकाशित होता है। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है आपका फॉल्स है। ठीक है, ये भी आपका फॉल्स है। लाजवंती के पति का नाम राम मोहन था, बिल्कुल ये भी फॉल्स है। अभी आपने पढ़ा रामलाल था उसके पति का नाम। जाने यह नाव कैसे पार लगेगी वाक्य का वक्ता कौन है? लाजवंती, हरो और वैद्य जी। तो इसका सही ऑप्शन है हरो। तो इस तरह से ये था आपका हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन था। अब मैंने कौन सा आंसर्स करेक्ट है वो बता दिया, ट्रू फॉल्स भी बता दिया। अब आप अपना आंसर्स देखकर उस काउंट कर सकते हैं, जान सकते हैं। यदि कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन इन्फॉर्म मी। ओके, थैंक यू।